4 मोबाइल थे, वो मोबाइल सब कुछ ले गया, इनको पता ही नहीं लगा। 14 साल का एक बच्चा हमारे मोहल्ले से गायब हुआ है। तो इस बच्चे को जैसे ही होश आई, ये उठ के भाग आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे व्यूअर्स? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है, आपकी सबकी दुआओं से। व्लॉग हमने शुरू कर दिया है, तो आप सबने पूरा व्लॉग देखना, स्किप नहीं करना। तो ये देखिए बांदरियां, कसम से ये बांदरियों का हाल है। जुमे की नमाज अभी पढ़ के आए हैं, पढ़ ली है। बाबा का गला छोड़ो। ये देखो, ये क्या कर रही है बांदरी। ये देखो, ये क्या हो गया? क्या जुमे की नमाज अभी पढ़ के आए हैं, जैसे पढ़ के आए ये देखिए बांदरियां तीनों चिपट गई है। कर दी वो अंकल आंटियों को ता करो। चलो ता करो, ता करो। उधर ताक लो भाई जान को। ये कौन सी ता हुई? सारी आंखें नजर आ रही हैं। आप ही चलेगी बाबा पास। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, आप नहीं हो। आप ही बाबा पास चलेगी। आजा आजा आजा। नहीं, आजा 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 नहीं, आजा आजा आजा। ड्रामा है पूरा। ये अब चौथी माशाल्लाह ऊपर गई है, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं लटक जाती। मुंतहा बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज करो। पारी करो, बाबा को पारी बाबा करो। को पारी करो, आप भी पारी करो। चलिए आप ही पारी करो। मीठी ओ आप ही को मार रही है, बुरी बात। लड़ाका पापा को मारो, पापा को मारो। आप ही को पार करो। बहुत बदतमीज है। ऐसे तो नहीं करो ना। वो देखो मामा क्या कर रही है, वो देखो। इन हमारी आजिज़ाना दुआ है कि अल्लाह ताला सब बे औलादों को नेक औलाद दे। आमीन आमीन। सबका घर खुशियों से भर जाए। आमीन। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मुंता, ये मेरी बेटी है, ये देखो मेरी बेटी है। आप ही मेरी बेटी है। ओ उसके बाल पकड़ लेगी, ना करना। ये मेरी बेटी है। आप ही को पारी करो, मुंता आप ही को पारी करो। पापा इधर पीछे है, मैं भी ले। अच्छे पापा इधर पीछे है, मैं भी आऊंगी। बंदरियों को उठा लिए, मुझे नहीं। आप सबसे बड़ी हमारी बांदरी हो। क्योंकि मुझे भी उठाओ ना, खाली उन दोनों को तो नहीं ना। देखना दंदी ना काट दे। बस बस। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मम्मा मेरा रसीद। अब्दुर्रहमान मेरी बात सुनो, आप नमाज अधूरी क्यों छोड़ के आते हो? ना आप सलाम में खड़े होते हो, ना दुआ में। अब आप पे नमाज फर्ज है, समझ आइए। नमाज पूरी, मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा नमाज पूरी पढ़ के आया करो। आप नमाज पूरी क्यों नहीं पढ़ के आते? मैंने भी नमाज पढ़ी। वो क्या नाम है, हाई खराब जो आप जिसके लिए आते हो। पॉकेट से हाथ निकालो। नसीब हो तो हाई खराब जिसके लिए आप आके आते हो, कार्टून तो नहीं लगते। नमाज पढ़ा करो। अच्छा लेकिन ये वो अहले हदीस वाली नमाज ना पढ़ा करो ना। क्या कर रही हो अलीशा? सफाइयाँ हुई हुई। ये देखे गुड्डा लटका हुआ है, काइट लटकी हुई है। अब्दुर्रहमान ने कहा मैं उड़ाऊंगा। भाई पुलिस वाले फिर रहे हैं। पुलिस वाले फिर रहे हैं। पूरी कसम से लेके जा रहे हैं लोगों को पीछे। वो इतने इतने बुढ़े उठाए हुए सारे पुलिस वाले, वार्डन वाले सारे फिर रहे हैं। ये जो साइड वाली है ये खराब हो गया है। उधर पहले दुकान तो देख के आओ, अभी जुम्मा। उधर अंधेरा था, हम बाहर आ गए। आपसे एक और ये बात करनी थी, दरवाजों के आगे कोई भी फकीर आ जाए तो दरवाजा ना खोला करे, क्योंकि हमारे समझे जाने वाले हैं, पुराने मोहल्ले के हैं, वो जिधर हम पहले रह के आए। उधर ये वाकया हुआ है, वो भाई पेट्रोल भरवाने के लिए गए तो वहाँ पे फकीर था, कह रहा भी पैसे देना। उन्होंने उसको 100 रुपया निकाल के दिया। कह रहा यार मुझे भूख लगी है, वो सामने रेड़ी लगी है बिरयानी की, तो मुझे बिरयानी खिला दो। उसने कहा मैं आपको बिरयानी यहाँ से क्या खिलाऊंगा, आपका क्या पेट भरेगा, चलो हमारे घर बिरयानी वैसे ही पक रही है, आपको मैं उधर से खिलाता हूँ। घर पे आया तो अपनी माँ को कह रहा है अम्मी ये ना मेरा दोस्त आया है,
तो उसको बिरयानी खिलानी है। उसकी माँ ने कहा अच्छा, कह रही किधर बिठाया, कह रही है बाहर सैन में। माँ ने उसको कहा भाई बेटा बुरी बात, आपका दोस्त है तो उसको ना अंदर कमरे में बिठा दो, बैठक में आगे मेहमान बैठे हुए। तो बिरयानी जाहिर बात है उन्हीं के लिए बन रही थी। उसने ना उसको कमरे में बिठा दिया, वो ना माँ के साथ जल्दी जल्दी लग पड़ा भाई काम करवाने, भाई मैं जल्दी से ना इसको खिला के तो भेज दूं। तो वो उधर माँ के साथ लगा रहा ना, माँ ने कहा मैं देखूं कौन सा दोस्त है कौन सा नहीं है। तो बिरयानी वगैरह पकी जब प्लेट में डाल के लाया, आगे देखा अलमारियां बिखरी, सब कुछ बिखरा हुआ, जेवर पैसा, उसके भाई की ना नई नई शादी हुई थी, जेवर के सेट, मोबाइल, जो मोबाइल चार्ज लगे थे, मजे की बात वो मेहमानों के भी मोबाइल थे, 3 4 मोबाइल थे। वो मोबाइल सब कुछ ले गया, इनको पता ही नहीं लगा। फिर मोटरसाइकिलें वगैरह लेके उधर पेट्रोल पंप पे गए, भाई फकीर को देखे, किधर फकीर मिलना था। तो इतना वो बेचारे रोए, उनके घर में इस तरह जिस तरह एक किस्म की मातम फोतगी वगैरह हो गई हो। तो लिहाजा आप सब ख्याल रखें, मांगने वालों को पैसे ना दे और अपने बच्चों को, हकदारों को पैसे दें। सबसे रिक्वेस्ट है कि घर में किसी को भी बुला के नहीं लेके आए। हकदार वो ही है जो बेवा और मस्जिद का गला सदके का लगा होता है यतीम बच्चों का, जितनी भी तौफीक हो उसमें बंदा डाल दे। आजकल का जमाना नहीं है बिल्कुल। हमारे मोहल्ले में से जो बच्चे गए, इतना ज्यादा दुख है। अब 14 साल का एक बच्चा हमारे मोहल्ले से गायब हुआ है। तो अल्लाह पाक बस उसको जल्दी जल्दी अपने माँ बाप से मिलाए, बहुत ज्यादा दुख की बात है। एक बच्चा इसी तरह 2 महीने पहले भाई उठा के लेके गए, तो उन्होंने, वो बच्चा बहुत तेज था, वो ना एक साइड पे बैठ के सिगरेट पीने लग पड़े। ये बच्चा तो उन्होंने बेहोश किया हुआ था। उस गाड़ी में ये एक बच्चा नहीं था, 3 4 और भी थे, कैरी डब्बा था। तो इस बच्चे को जैसे ही होश आई, ये उठ के भाग आया, भाई भाग के एक शहर है उधर पहुंचा। वहां पे इसने किसी बस वाले को कहा मैंने भाई जाना है अपने इलाके में। फिर उन्होंने उस गाड़ी में उसको बिठाया, बच्चा पहुंचा। बच्चा काफी सियाना था, आजकल के बच्चे बहुत सियाने होते हैं। एक मेरा ही बेटा सादा है। तो उसने फोन किया अपने बाप को, बाप का नंबर था, तो बाप का नंबर नहीं मिला, फिर चाचू का नंबर मिला। तो उसने चाचू को फोन किया, कहा चाचू भाई मैं फलानी जगह पे हूँ, मुझे आन के ले जाओ। उनके घर में वो हालात थे, हमारे सारे मोहल्ले वाले गए, एक मैं नहीं गई, बस मसरूफियात इतनी थी। वो फिर मेरी दोस्त मुझे मिली, उसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई, करी ये वाकया हुआ था। अपने बच्चों को खुदारा बाहर ना निकलने दे, बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे। आजकल आपको पता है घर में कुछ खाने को नहीं होते, काम होते ही नहीं है, तो खुदा न खास्ता वो बड़ी डिमांड कर बैठे तो किधर से बना दे। अब मेरे बच्चे, हमारे बच्चे ऊपर जाते, वो भी ऊपर वाले आते हैं लेने के लिए, और लेके इधर से चले जाते हैं, या मैं लेने जाती हूँ या इनका बाप। ट्यूशन ये जाते हैं, उधर से ट्यूशन वाली बाजी खड़ी होती है, इधर से मैं खड़ी होती हूँ, तब हमारे बच्चे जाते हैं। अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, सबके बच्चों के। तो पहले अल्लाह ताला मेरे बच्चों की हिफाजत करे। ये औलाद बहुत अच्छी चीज है, अपने औलाद की कदर करें, बस कहीं भी नहीं। इसका बाप फिर भी कहीं ना कहीं भेज देता है, मैं शोर करती हूँ ना भेजा करो अपने बेटे को, जो मर्जी हो सौदा खुद ले आया करो। थोड़ी सी तंगी, बेशक इनको अब गुस्सा चढ़ रहा होगा, चढ़े गुस्सा, थोड़ी समझाएं, कमेंट्स में इनको बोले भाई राशिद भाई अब्दुलरहमान को बाहर ना जाने दिया करें। तो अब खाने को आजकल घरों में मुश्किल होता है, तो भाग दौड़ किधर से इंसान करे। तो मैंने ये बात सही की है या नहीं की। आज की वीडियो बस छोटी सी होगी, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। आप सबने कमेंट में लाइक मेरे लिए जरूर भेजने, मैंने ये बात सही की है या गलत की है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस सबसे यही है कि अपनी बच्चों की कदर कीजिए। आप भी करें। इंशाल्लाह मैं भी हाँ करूँगा, मैं आप भी कोशिश यही करें। करूँगा कि नहीं भेजा करूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब थोड़े से जो है ना करूँगा, केयर करूँगा। और 2 दिन पहले 14 साल का बच्चा घर से कुरान पाक पढ़ने निकला है, हिफ्ज कर रहा था, बच्चा रास्ते से गायब हो गया, दिन दिहाड़े, बच्चे की खबर ही नहीं है। रोज पुलिस आई होती है, रोज आना तफ्तीशें हो रही होती है, पता नहीं किधर गया वो बच्चा, क्या हुआ। इतना अच्छा बच्चा, ये मेरे बच्चों का सिपारा वो ही सुनता था, सब ये अब्दुलरहमान अलीशा का कुरान पाक वो ही सुनता था, मस्जिद में पढ़ने जाते सिपारा। तो इतना शरीफ बच्चा, जी जी करके बुलाने वाला, उसका इतना दुख लगता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है, मगर अब क्या हो सकता है। आप सब बस दुआ करें वो भी बच्चा मिल जाए, तो बहुत ज्यादा ये दुख वाली बात है।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।